हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमा एक्चुएटर के गियर रिडक्शन यूनिट के बारे में। ये गियर रिडक्शन यूनिट कहाँ पर यूज़ होता है और ये किस तरह से वर्क करता है और इसके पार्ट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, ओमा मेक एक्चुएटर जो हैं वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। इन एक्चुएटर की हेल्प से मटेरियल के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए या फिर डाइवर्जन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो मैकेनिकल पार्ट्स को ऑपरेट करने के लिए मोटर असेंबली यूज़ की जाती है। मोटर जो है वो एक्चुएटर शाफ्ट को रोटेट करती है, जिसकी हेल्प से मटेरियल के फ़्लो को कंट्रोल किया जाता है या फिर एयर स्लाइड में मटेरियल के फ़्लो को एक एयर स्लाइड से दूसरे एयर स्लाइड में डाइवर्ट किया जाता है। अब उस एक्चुएटर की फीडबैक लेने के लिए कि वो एक्चुएटर कितने % ऑपरेट हुआ है, वो ओपन पोजीशन में है या फिर क्लोज पोजीशन में है, उसके बारे में जो हमें इंडिकेशंस मिलती है वो हमें इस गियर असेंबली यूनिट के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये जो बेसिकली असेंबली है इसी को RGU असेंबली कहा जाता है, गियर रिडक्शन यूनिट असेंबली। इस असेंबली के अंदर में बहुत छोटे छोटे गियर्स लगे रहते हैं, जिनकी हेल्प से ये जो मेन सेंटर शाफ्ट जब रोटेट करती है तो ये गियर रोटेट करते हैं और इनकी हेल्प से ये पीछे में हम जो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है जो कि उसकी फीडबैक के बारे में बताता है कि एक्चुएटर कितने % ओपन है या कितने % क्लोज है, उसकी इंडिकेशन के लिए इस RG यूनिट का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ में इस असेंबली यूनिट में लिमिट स्विच भी दिए जाते हैं। इसमें दो तरह के लिमिट स्विच होते हैं, एक है ओपन लिमिट स्विच और क्लोज लिमिट स्विच। साथ ही साथ में फॉरवर्ड टॉर्क और रिवर्स टॉर्क लिमिट स्विच असेंबली भी इसी में कनेक्ट रहती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि पोटेंशियोमीटर को किस तरह से RG यूनिट में असेंबल करना चाहिए ताकि जब पोटेंशियोमीटर ऑपरेट हो तो पोटेंशियोमीटर डैमेज ना हो। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ये अभी अपनी ओमा की RG वाले जो पोजीशन के लिए 4.5 किलो ओम का पॉट लगा हुआ है और अभी सेंटर में है 2.5 किलो ओम आ रहा है। तो एक डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है। तो ये RGU से ये पोटेंशियोमीटर वाली किट के ऊपर में ये हमारे गियर रोटेट करेंगे, ठीक है। और एक ऐसी पोजीशन आएगी जब इसकी ये या तो 5 किलो ओम हो जाएगा या तो 0 ओम हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम इसको रोटेट भी करेंगे तो पॉट को बचाने के लिए ये गियर घूमने बंद हो जाएंगे। तो ये चीज़ जैसे टॉर्क रेंच के अंदर होता है कि वो आगे घूमेगा ही नहीं, उस तरह का अरेंजमेंट बनाया है ये वाला। और इसके अंदर में क्या है, ये वाला पोर्शन है स्टील से वाला, ये घूमेगा, लेकिन ये वाली पित्तल वाली ये गरारी नहीं घूमेगी। इसीलिए अपन देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन भी ऐसे अलग अलग से हो रखी है, ये अलग है ये अलग है, जबकि जो दूसरी गरारी हैं वो सिंगल पीस जैसी हैं, वो उनमें ऐसा ये वाला अलग से नहीं है। अभी घुमा के दिखाते हैं, एक काम कर बेटे घुमा के पास। ये भी हमारी ये वाली पित्तल वाली ये घूम रही है पोजीशन, ठीक है, जो पॉट को घुमा रही है। और यहाँ अपन देखेंगे जब तक 5 किलो ओम आएगा तब तक ये घूमेगी ये वाली। अभी इस पोजीशन पे देखेंगे तो बाकी सारा अरेंजमेंट घूम रहा है, ठीक है। और किलो ओम हमारे 5 किलो ओम आ गए हैं और यहाँ से अब हमारी ये वाली जो कमांडर 5 किलो ओम आने पे ये इसको घुमा भी रहे हैं, ये पूरा गियर अरेंजमेंट घूम रहा है, लेकिन ये वाली घूमनी बंद हो गई है, ठीक है। अब इसको उल्टा घुमाओ, अभी हम इसको उल्टा घुमा रहे हैं तो देखो ये अभी घूम रही है, ठीक है। ये हमारी अभी घूम रही है। अभी जैसे ही हम इसमें ये आए 0 ओम पे आए, अभी आप देखो कि ये घूम रहा है,
ठीक है, लेकिन पॉट को बचाने के लिए अब इसने घूमना बंद कर दिया इस वाली गाड़ी ने, तो ये इसके अंदर में इनबिल्ट है। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए नॉर्मली कि हमें आरवी को 50% के करीब खोल के, ठीक है, और उसके बाद में इसकी पॉट की 2.5 किलो उनके बीच में सेटिंग रख के तभी पॉट लगाना चाहिए, ताकि दोनों तरफ उसको स्पैन मिल सके। अगर हम पॉट से ऐसे नहीं करेंगे और सीधा हम ट्रांसड्यूसर लगा लेंगे तो हो सकता है कि वो पॉट पहले से ही आपका एक एंड सैचुरेट होकर बैठ जाए उसमें, यानी कि एक एंड से आगे फिर वो घूमना बंद हो जाएगा, तो अपने को लगेगा कि शायद हमारी ये खराब है, ठीक है। और ये हमारा पूरा अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। जब भी इसको लगाना है यहाँ पे ग्रीसिंग करके तब लगाना है। और ये RGU हो गया, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियोमीटर की माउंटिंग किट होगी। इसके अलावा इसके ऊपर में जो बचता है वो ये वाला जो पोर्शन है, इसके ऊपर एक स्प्रिंग और एक गरारी और लगेगी, और उसके बाद इसके ऊपर सीधा ये हमारी पोजीशन वाली माउंट हो जाती है। ये हमारी सीधा पोजीशन वाली माउंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए इनके बीच में एक गरारी लगती है, गरारी या स्प्रिंग गरारी और स्प्रिंग लगते हैं इन दोनों के बीच में, इनको आपस में जोड़ने के लिए। तो ये लिमिट वाला अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे लिमिट स्विच लग जाएगी, ठीक है। और अगर अपने को लिमिट कहीं बाहर लेनी है फॉर द टाइमिंग तो इतने से भी अपना काम चलेगा। फिर अपन नहीं भी वगैरह तो इस वीडियो में हमने देखा कि RGU यूनिट के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और किस तरह से लिमिट स्विच असेंबली को असेंबल किया जाता है। लिमिट स्विच से हमें एक्चुएटर के ओपन और क्लोज की इंडिकेशन मिलती है, जबकि पोटेंशियोमीटर हमें एक्चुएटर के कंटिन्यूस रनिंग मतलब 0% से लेके 100% के बीच में RV कितने % खुला है उसके बारे में बताता है। लिमिट स्विच जो है वो 2 तरह की मैंने आपको बताई थी, एक थी हमारी ओपन की, क्लोज की, और दूसरी है फॉरवर्ड टॉर्क और रिवर्स टॉर्क। अगर एक्चुएटर ऑपरेट होते होते एक्चुएटर में कुछ फंस जाता है जिसके कारण एक्चुएटर ज़्यादा करंट लेता है, तो ये जो फॉरवर्ड करंट लिमिट्स हैं या रिवर्स लिमिट हैं ये ऑपरेट हो जाती हैं, जिसके कारण मोटर को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।